वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल शर्मा ने जैन तीर्थंकरों के संदेश को बताया विश्व शांति का मार्ग। राजस्थान के मुख्यमंत्री अजय लाल शर्मा के निवास पर जैन धर्म के सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। सीएम अजय लाल शर्मा ने कहा कि जैन तीर्थंकरों ने दुनिया को सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह के सिद्धांतों के माध्यम से मार्ग दिखाया, जिससे हमारी संस्कृति और विचार वर्तमान समय में भी पूरी दुनिया में प्रासंगिक है। साधु मुनियों की वाणी ईश्वरीय रूप होती है, जिनके आशीर्वाद से भारत दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए है। 21वीं सदी के विकसित भारत के रूप में दुनिया की महाशक्ति बनेगा। इस योजना के तहत बालिकाओं में मिलेंगे 2500 रुपए। सरकारी स्कूलों में पढ़ रही लड़कियों के लिए अच्छी खबर है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। आपकी बेटी योजना के तहत आर्थिक सहायता देने के लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने आवेदन मांगे हैं। आवेदन ने सरकारी स्कूलों से 31 अक्टूबर तक छात्राओं की सूची मांगी है। योजना के तहत कक्षा 8वीं तक की छात्राओं को 2100 रुपए, 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पहली प्राथमिकता बीपीएल परिवारों को उन छात्राओं को दी जाएगी जिनके पिता या माता दोनों या दोनों में से किसी एक का निधन हो गया हो। राजस्थान के घर घर में लगेगा स्मार्ट मीटर, बिजली का बिल भी आएगा कम। राजस्थान में सभी बिजली उपभोक्ता अब स्मार्ट मीटर से लैस हो जाएंगे। करीब 1 करोड़ 43 लाख कनेक्शन धारियों को स्मार्ट मीटर लगाने का काम जल्द शुरू होगा। इस पर 14,037 करोड़ रुपए खर्च होंगे, यानी पुरानी बिजली मीटर पूरी तरह से हट जाएंगे। यह काम 27 माह में पूरा किया जाएगा, तभी केंद्र सरकार ने सब्सिडी मिल जाएगी। खास बात यह है कि स्मार्ट मीटर में पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों तरह की सुविधा मिलेगी। प्रीपेड सुविधा यानी जितनी जरूरत हो उतने का रिचार्ज करा सकेंगे। ऐसे उपभोक्ताओं का बिल में 15 पैसे यूनिट की छूट मिलेगी। वहीं उपभोक्ता मीटर को कभी से भी रिमोट कंट्रोल के जरिए मॉनिटर कर पाएंगे। भजनलाल सरकार ने यूडीएच को 1 करोड़ 25 लाख का दिया टारगेट। राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में निवेश का आंकड़ा बढ़ाने के लिए विभागों को भी टारगेट दे दिया है। नगरीय विकास विभाग को 1,25,000 करोड़ रुपए का निवेश लाना होगा। विभाग ने भी इसे आगे फॉरवर्ड कर दिया। इसमें सबसे ज्यादा टारगेट जयपुर विकास प्राधिकरण का 30,000 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा 4 अन्य विकास प्राधिकरण, 12 नगर विकास न्यास और राजस्थान आवासन मंडल भी है। टारगेट के आंकड़ों को देख अफसरों के हाथ पैर फूल गए हैं। गहलोत बोले, राजस्थान में सरकार नहीं सर्कस चल रहा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को जोधपुर पहुंचे। उन्होंने यहाँ कई कार्यक्रमों में शिरकत की और शोक सभाओं में शामिल हुए। उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में राजस्थान सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राजस्थान में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। कोई मंत्री इस्तीफा दे रहा है तो कोई मनाने में लगा हुआ है। गवर्नेंस पर सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से फेल है। अधिकारी और लोग डेंगू से मर रहे हैं। यहाँ सीएम अजय लाल शर्मा पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अब दिल्ली अप डाउन करना बंद करें, प्रदेश की जनता का ख्याल रखें। उपचुनाव में होंगे कांग्रेस उम्मीदवार, राजस्थान की इस सीट के लिए नाम फाइनल। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस दिवंगत विधायक जुबैर खान के दोनों बेटों में से किसी एक को टिकट देगी। एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह के फूलबाग स्थित आवास पर शनिवार 5 अक्टूबर को हुई बैठक में शामिल सभी नेताओं और पदाधिकारियों ने एक स्वर में इसकी पैरवी की है। इस बैठक में जुबैर खान ने दोनों पुत्र आदिल जुबैर और आर्यन जुबैर शामिल हुए। इसके बाद तस्वीर साफ हुई है। चर्चा यह है कि छोटे पुत्र आर्यन को पार्टी टिकट दे सकती है। फ्री गेहूं पर मंडराया संकट, सरकार ने व्यवस्था में किया ये बदलाव। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को गेहूं रास्ते में गायब होने की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने 3 महीने पहले व्यवस्था में बदलाव किया है। अब गेहूं परिवहन का कार्य जिला नागरिक आपूर्ति प्रबंधकों से लेकर जिला रसद अधिकारियों को सौंपा गया है। इसके बावजूद हालात में कोई सुधार नहीं है। जयपुर जिले में अभी राशन की दुकानों तक पहुंचने के लिए पहले ही हजारों क्विंटल गेहूं परिवहन के दौरान गायब हो रहा है। इसके पहले 3 महीने में 2000 क्विंटल से अधिक गेहूं राशन डीलरों तक पहुंचने में पहले ही कम हो चुका है। खाटू श्याम जी के कपाट बुधवार को रहेंगे बंद। राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों में शुमार बाबा खाटू श्याम जी मंदिर को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम के कपाट 9 अक्टूबर यानी बुधवार को बंद रहेंगे। ऐसे में श्रद्धालु मंदिर में बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने इस संबंध में सूचना जारी की है कि पिछले महीने की 9 तारीख को मंदिर के कपाट बंद रखे थे। श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि खाटू श्याम जी मंदिर के कपाट 8 अक्टूबर की रात 10 बजे से
अगले दिन 9 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान श्रद्धालु बाबा खाटू श्याम का दर्शन नहीं कर पाएंगे। गहलोत के सर्कल वाले बयान पर राजेंद्र राठौर का पलटवार। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लंबे समय बाद जोधपुर पहुंचे। जोधपुर पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश की वर्तमान सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। इस मामले में बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौर ने पलटवार किया है। राठौर ने गहलोत के बयान पर कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय की सरकार के जोकर पेपर लीक मामले में पकड़े जा रहे हैं। राजस्थान में डेंगू का प्रकोप, 30 लाख घरों का सर्वे। राजस्थान में मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बदलते मौसम के कारण बढ़ रही इन मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं कोटा में भी डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर के विभिन्न इलाकों में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिले के कुछ दिन पहले एक नर्सिंग स्टूडेंट की मौत हो चुकी थी। फिलहाल डेंगू पॉजिटिव रोगियों की संख्या 200 के पार हो गई है। केंद्रीय कानून मंत्री बोले, न्यू क्रिमिनल लॉ से पेंडिंग समस्या का होगा समाधान। अंग्रेजों के समय कानून नागरिकों की दंड देने के लिए बनते थे, लेकिन देश की मोदी सरकार ने उसमें बदलाव करके अब नागरिकों को न्याय देना चाहती है। यह कहना है केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का। मेघवाल राजस्थान यूनिवर्सिटी में आयोजित अधिवक्ता रजत जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान देश में प्रचलित न्याय व्यवस्था के समक्ष आने वाली चुनौती विषय पर चर्चा की गई। साथ ही जिन अधिवक्ताओं को कोर्ट में प्रैक्टिस करते 25 साल पूरे हो चुके हैं, उनका सम्मान भी किया गया। बीजेपी नेताओं को मिला टास्क। वीसी के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सीएम आवास और भाजपा दफ्तर से जुड़े भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पहुंचे। भाजपा प्रदेश प्रभारी राधे मोहन, अभियान संयोजक और जिला संयोजक मंत्री, विधायक, सांसद और वरिष्ठ नेता भी वीसी में जुड़े। बैठक के शुरू में नड्डा ने भाजपा के देश भर में चल रहे मेंबरशिप अभियान की जानकारी देते हुए राजस्थान में बीजेपी अभियान को गति देने की बात की। जेपी नड्डा ने कहा, राजस्थान में मेंबरशिप को गति देने की आवश्यकता है। जो लक्ष्य दिया गया है उसे हर हाल में हासिल करना है। प्रभारी राधे मोहन ने कहा कि 1/3 मेंबर बनाए जा चुके हैं, जल्द ही लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को टास्क दे दिया गया है, नियमित तौर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत को पहली जीत मिल चुकी है। 6 अक्टूबर को खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 106 रन का टारगेट दिया था, जिसमें भारतीय टीम ने 18वें ओवर में लक्ष्य हासिल किया। भारत की तरफ से शिवाली वर्मा ने 32 रन और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 29 रन की पारी खेली। OpenAI ने ChatGPT में पेश किया कैनवास इंटरफेस। ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने एक नया AI टूल पेश किया है, जिसे ChatGPT का नया इंटरफेस कहा जा रहा है और इसका नाम कैनवास है। OpenAI ने इसे राइटिंग और कोडिंग को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार किया है। इस फीचर के जरिए यूजर्स अपनी चैट के बगल में एक वर्कस्पेस विंडो की तरह काम कर सकते हैं। 5 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू अपने 5 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। मुइज्जू की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। यात्रा की शुरुआत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनसे मुलाकात की है। वहीं मुइज्जू कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे और मालदीव की आर्थिक स्थिति से अवगत कराएंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।